ऐसे दवा जो है सब पता न कहाँ से दवा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी व्यवस्था है कि हमेशा मंगले पांडे जी हिंद स्वास्थ्य मंत्री रहा करते हैं। तो उस समय तो आप देखते थे कि पीएमसीएच कौन कहे, जिस रास्ते से जाते थे तो सब लोग में हड़कंप मच जाता था कि स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। राजनीति में तो आने ही चाहिए। जो सूझबूझ के व्यक्ति हैं वही राजनीति नहीं करेंगे तो दूसरा कौन कोई करेगा। 1990 से तब विकास हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हमारे हाथ में बाजू में ताकत और कर्म पर भरोसा रखते हैं। जुमलाबाज होगा वही कहता होगा कि आरजेडी में खचकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है। हमारे ऊपर जैन सैलाब बैकुंठपुर की जनता जो है सो भरोसा की हुई है कि अब की बार प्रदीप कुमार तेजस्वी जी ने 17 महीना के कार्यकाल में 5.5 लाख नौकरी दे दिए। हमारे साथ बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के नेता प्रदीप कुमार यादव हैं। प्रदीप कुमार यादव जो हैं, इनकी पत्नी वहां की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। प्रदीप यादव पिछली बार भी हमारे स्टूडियो में आए थे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरी कलई खोल कर गए थे। आज हमारे साथ है और फिर जो मुद्दा है बैकुंठपुर पर भी जाएंगे, क्योंकि बैकुंठपुर में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है राजनीति बाढ़ से शुरू हो जाती है। पर हेल्थ सिस्टम पर पहले बात कर लेंगे। प्रदीप यादव जी, मंगल पांडे को जानते हैं? बखूबी से जानते हैं। वो तो हमारे पड़ोसी जिला के हैं, सीवान के हैं, तो जानते नहीं हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछली बार आप जो बोल के गए थे उन्होंने आपका वीडियो भी देखा। एकदम जरूर देखे होंगे। लेकिन आपको लगता है कि मंगल पांडे जो हैं सिवान का भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर पाए? सिवान को कौन कहे, वो अपने घर का भी व्यवस्था, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ना बगल का, वो भी नहीं ठीक हुआ होगा। आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतना चरमरा गया है कि आए दिन लोग जो है ना, एक टेट भेट लेने के लिए भी लोगों को कसरत करना पड़ रहा है। ऐसे दवा जो है सब पता न कहाँ से दवा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी व्यवस्था है कि हमेशा मंगले पांडे जी हिंद स्वास्थ्य मंत्री रहा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। पीएमसीएच में रात में पहुंच गए थे तेजस्वी बिना किसी लावलस करके। तो उस समय तो आप देखते थे कि पीएमसीएच कौन कहे, जिस रास्ते से जाते थे तो सब लोग में हड़कंप मच जाता था कि स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं। और वो जो है सो स्वास्थ्य उतना ही दिन में 17 महीना में जो स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम में जो सुधार हुआ, उस समझ में आइए कि आज 20 साल के राज में नहीं हो पाया था। 20 साल के राज में नहीं हो पाया था। मनीष कश्यप को जानते हैं? जरूर जानते हैं। आपको लगता है मनीष कश्यप गरीब मजदूर की आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पर? तो मनीष कश्यप जी के साथ जो घटना घटी जी, जब मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति को जो गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए पीएमसीएच जाते हैं और उनके साथ बेरहमी से पिटाई की जाती है, उनको साथ जानलेवा हमला किया जाता है, तो आम आदमी को, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का क्या होगा सो भगवान ही जाने। लेकिन आपको प्रदीप जी, आप भी बैकुंठपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी से, लेकिन अब सीधे मूल मुद्दे पे आते हैं। अब बाढ़ का सवाल आ जाएगा, तुरंत आपके बैकुंठपुर में बाढ़ आता है। मनीष कश्यप ने बाढ़ पर भी एक बड़ी आवाज उठाई है। आपको लगता है कि बाढ़ जैसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बाढ़ जैसे विषय पर राजनीति नहीं होती। बाढ़ के संरक्षक हम ही हैं, आपको पता होना चाहिए। 2017 में जब बाढ़ आया था उस समय पूरे बिहार के लोग, कमिश्नर से लेकर सारे लोग हमारे दरवाजे पर गए थे। और जब बांध कहाँ कटा तो लोग बोले कि सारे ठेकेदार लोग, पूरे बिहार के ठेकेदार लोग वहां पर नतमस्तक हो गए कि अब बांध हम लोगों का पका हम लोगों से नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारे दरवाजे पर लोग गए तो मैंने 8 दिन में बांध दिया, पकहा को बांध दिया। फिर 2020 में उस समय तत्कालीन डीएम साहब, अरशद क्या नाम था उनका, एसपी साहब, डीएम साहब, उस समय हामिद अंसारी साहब फ्लड एक्सपर्ट थे, कमिश्नर साहब, सारे लोग हमारे दरवाजे पर गए। संजीव हंस थे उस समय कमिश्नर, सभी लोग गए कि सब लोग जो है सो एकदम भाग पर आए वहां से, बोले कि नहीं अब ये आप ही के बुत्ते की चीज है। 9 बिंदु बैकुंठपुर में कटा था, मैंने 9 बिंदु बांधने का काम किया। और उस समय लोग तो नहीं थे, उस समय विधायक नहीं थे तो हम कॉन्ट्रैक्टर थे उस समय। कॉन्ट्रैक्टर हम आजीवन है, 1990 से ठेकेदारी करते हैं। 1990 से तब विकास हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हमारे हाथ में बाजू में ताकत और कर्म पर भरोसा रखते हैं, राई को पर्वत बनाने का काम करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने एक बड़ा सवाल उठाया था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, कि कार्यकर्ताओं का वहां मान सम्मान नहीं। आप आरजेडी में कार्यकर्ता का मान सम्मान है? बिल्कुल मान सम्मान है। मान सम्मान कौन जो कहता है सो जुमलाबाज होगा वही कहता होगा कि आरजेडी में खचकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है।
तो मैं बिना मान सम्मान का हम आजीवन, जब से हमारी पैदाइशी नहीं होता है 1990 से 80 से लेकर लगातार हम मदर पार्टी मेरी है। हम आज तक ललटेने में रहे हैं। ललटेने का लालू जी के हम सेवक हैं। लालू जी हमारे सिद्धगार जीवन हैं और उसी पार्टी में रहकर हम सेवा किए हैं और एज एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सेवा किया। नहीं प्रदीप जी, जहां से आप आरजेडी से टिकट चाहते हैं वहां से आरजेडी के विधायक हैं, उनके पिता देवदत्त प्रसाद विधायक रहे और वर्तमान में जो विधायक हैं वो आपको कैसे लगता है कि आपके सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको पार्टी दे देगी? तो आप समझ लीजिए, अब की बार सावन न भादो, अब बैकुंठ में जीत के विकास के गंगा बहवई है प्रदीप यादव। तो सिटिंग विधायक की बात नहीं करते हैं। हमारे ऊपर जैन सैलाब बैकुंठपुर की जनता जो है सो भरोसा की हुई है कि अब की बार प्रदीप कुमार। लेकिन आप आरजेडी में मनीष कश्यप का बड़ी सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं करना, विचारधारा की बात करते हैं। मनीष कश्यप जी, अगर मान लीजिए कि हम उस दिन हम प्रभावित हुए कि वो गए हॉस्पिटल में तो उनके साथ बेरहमी से दुर्व्यवहार किया गया, इसके वजह से हम उनसे प्रभावित हुए। आपको लगता है कि मनीष कश्यप को राजनीति में आना चाहिए? जरूर आनी चाहिए। राजनीति में तो आने ही चाहिए। जो सूझबूझ के व्यक्ति हैं वही राजनीति नहीं करेंगे तो दूसरा कौन कोई करेगा। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, बिहार में 2025 में चुनाव है, मान लीजिए बिहार का विकास को लेकर कुछ सोचे होंगे कि बिहार का विकासवा कैसे होगा? बिहार का विकासवा होगा कि सूझबूझ वाले प्रतिनिधि चुनेंगे जाएंगे। हम आपको हमारे विषय में पता होना चाहिए कि हम प्रमुख पति के नाते प्रतिनिधित्व किए हैं, तो हम 200 लोगों को रोजी रोजगार रिक्तियां निकलवा कर 200 टीचर लोगों का बहाली किया है। आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीना के कार्यकाल में 5.5 लाख नौकरी दे दिए और 3.5 लाख एकदम टेबल पर रखा हुआ था, तब तक हम लोगों की सरकार चली गई। उसी पैटर्न पर हम जो है कर्म के बल पर जितना काम करते हैं, लोग कहता है कि रात दिन हम काम में करते हैं। हमारे पास आपको पता होनी चाहिए कि एक जो है सो पान खाने का भी मुझ में आदत नहीं है। हम लोगों की सेवा करें तो लोग, अब हमारे ऊपर कोई लेबिलिटी नहीं है। बैकुंठपुर की लेबिलिटी है। बैकुंठपुर में आजीवन जो है ना 1977 से लेकर नफरत की राजनीति भरी हुई है। नफरत वहां पर जात में लोग लड़ाई लड़ाता है। लेकिन प्रदीप यादव को लोग कहता है कि यार टमाटर, जिस तरह टमाटर हर शब्द में पड़ता है, प्रदीप यादव उस व्यक्ति का नाम है कि जो सारी जाति मजहब से उठकर सभी लोगों को स्नेह और सभी लोगों के दरवाजे पर जिस समय लोग बुला दें चले जाएंगे। आप सुनते होंगे कि जिस तरह माननीय लोगों को लोग बैकुंठपुर में लोग को व्यवहार, आपका मान सम्मान है। चलिए, प्रदीप यादव जी हैं, आरजेडी के कट्टर कार्यकर्ता हैं और उस वक्त से हैं 1977 से लालू प्रसाद यादव से जुड़े हैं। पहले जनता दल और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल। इस बार बैकुंठपुर से टिकट चाहते हैं। मनीष कश्यप के जबड़ा फैन है। इनको लगता है कि जो लोग समाज को बदल सकते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। बिहार के हेल्थ सिस्टम को लेकर इनको लगता है कि पूरी हेल्थ सिस्टम ही जो है वो पूरी तरह से बीमार हो गई है। बाढ़ को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कह दी कि बैकुंठपुर जो है वहां एक बड़ा मुद्दा, बाढ़ लाने वाले राजनेता होंगे। जी कीजिएगा ना जी। तो मैं बैकुंठपुर प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते मैंने 250 रोड को बीडीसी से पास करवाकर और जिला परिषद से पास करवाकर कोड नेटवर्क पर चढ़वाया, जो अभी तक वह व्यवस्था चलती आ रही है। एक प्रखंड प्रमुख पति के रूप में भी इन्होंने जो काम किया है उसकी चर्चा क्षेत्र में होती है। अब 2025 में चुनाव है और सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं कि चाहे वो बैकुंठपुर हो या कोई भी विधानसभा, जब वहां का कोई जागरूक व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो जनता की भूमिका क्या होनी चाहिए? बाकी आप क्या सोचते हैं प्रदीप यादव को लेकर, बैकुंठपुर को लेकर, मनीष कश्यप को लेकर और बिहार के हेल्थ सिस्टम को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।